राम राम सभी मेरे प्यारे छात्र एंड छात्राओं और मेरे युवा साथियों। आज आपका फिर से आपके चैनल पर सुमित शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपके बीच जगदीश, जो अभी अपने बेसिक गणित के बारे में पढ़ रहे हैं। हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया देखे जाता हूँ, जिससे क्या है आपकी शिक्षा निरंतर चलती रहे, आपकी शिक्षा में बाधा नहीं पहुंचे। इसके लिए जो संस्थान ने चैनल बनाया है उसके माध्यम से मैं आपके सामने और जो क्वेश्चन होते हैं, जो बेसिक गणित के होते हैं, उनको पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और मैं उम्मीद यही करता हूं कि जो मैं आपको वीडियो देता हूं उनसे आपको फायदा हो रहा होगा, आपकी शिक्षा निरंतर चल रही होगी। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तब तो आपको 100% परिणाम मिलेगा उनका, अगर नहीं देख रहे हो तो 100% परिणाम नहीं मिलेगा आपको। यह आप पे डिपेंड है, आपको वीडियो देखने हैं या नहीं देखने हैं, यह आप सोच के अपना तय करें। अगर आपकी शिक्षा निरंतर चालू रखनी है तो पर दिन जो आपके संस्था के द्वारा चैनल बनाया गया है उस पर वीडियो देखते रहें। हर दिन आपको बेसिक गणित के कुछ न कुछ नए टॉपिक मिलते रहेंगे, जिनसे आपकी शिक्षा निरंतर चलती रहेगी। आज हम बात करेंगे औसत के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? औसत। औसत क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। औसत क्या होती है? जो आज के समय में कोई भी काम करते हैं उनकी औसत निकाली जाती है। हर चीज, हर काम का, हर राशि का, हर व्यक्तियों की, हर मूल्य की, हर प्रकार से औसत निकालते हैं। जैसे 5 व्यक्ति किसी काम को कर रहे हैं, 5 व्यक्ति किसी काम को कर रहे हैं, उन 5 व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग ली गई राशि है, उनकी औसत क्या होती है। या 5 व्यक्तियों के द्वारा कोई काम किया गया है, उन व्यक्तियों का समय दिया गया है, उन समय का औसत क्या है। हर प्रकार से औसत ज्ञात किया जाता है। जैसे आपके मैं बता दूं, 5 व्यक्ति कोई काम करते हैं तो उनको इतना समय लगा, 5 व्यक्तियों का अलग अलग टाइम दिया हुआ है, लेकिन क्या है उनका औसत समय क्या है वो आपको ज्ञात करना है। तो 5 व्यक्तियों द्वारा लिए गया समय बट्टे में कुल व्यक्ति, जो जितने व्यक्ति होते हैं, 5 व्यक्तियों का जो समय लिया गया है उनमें एक दूसरे में भाग देते हैं, फिर जो अपने पास आंसर आता है वो आपका क्या होता है, औसत होता है। इसी प्रकार आज हम बात करेंगे उन क्वेश्चनों के बारे में, औसत के बारे में, जिससे क्या है आपको विस्तार से समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। 5 बैंक कर्मचारियों द्वारा, 5 बैंक कर्मचारियों द्वारा लिया गया मासिक वेतन। तो 5 व्यक्ति है, 5 बैंक कर्मचारी है, उनका मासिक वेतन दिया गया है। जैसे पहले व्यक्ति को आपके मान ले 15,000 रुपये दिया गया है, दूसरे को 18,000 रुपये दिया गया है, तीसरे को 13,000 हो गए और चौथे के आपके हो गए 14,000 और 5वें व्यक्ति के हो गए आपके 16,000 रुपये। इस प्रकार से उनका क्या है मासिक वेतन है। तो इनका औसत ज्ञात कीजिए, इनका औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात करना है अपने को। तो कैसे करेंगे देखो, जो अपने पास क्वेश्चन है 5 कर्मचारियों द्वारा लिया गया मासिक वेतन 15,000, 18,000 रुपये, 13,000, 14,000 और 16,000 रुपये। तो अपने को इनका औसत ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? औसत का सूत्र क्या होता है? 5 व्यक्तियों की कुल राशि, 5 व्यक्तियों की कुल राशि बट्टे में कुल व्यक्ति, कुल व्यक्ति। तो 5 व्यक्तियों की कुल राशि है तो सबको जोड़ दो आपको। जैसे 15,000 प्लस 18,000 प्लस 13,000 प्लस 14,000 और प्लस 16,000 और बट्टे में कितने व्यक्ति है? 5 कर्मचारी है, तो बट्टे में लिख दो 5। अब इनका योग कर लो आप।
16 और 14 हो गए आपके 30, 30 और 13 43, 43 और 8 51, और 51 और 10 कितने हो गए 61, और 61 और 15 कितने हो गए आपके 66 और 76, कितने हो गए 76,000 रुपये। सबका टोटल वे कितना है, वो टोटल मासिक वेतन कितना है 76,000 रुपये। अब बट्टे में 5 है, तो अब प्रत्येक व्यक्ति को औसत क्या ज्ञात है, औसत ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे 76,000 में 5 का भाग दे देंगे। भाग दिया, 5 एकम 5, बच गया 2, 5 पंजे 25, बच गया 1, उतार दिया 0, 5 दूनी 10। तो उनका मासिक औसत क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का जो मासिक औसत है अपने पांचों व्यक्तियों का, ये तो प्रत्येक व्यक्ति की राशि दी हुई है, लेकिन उनका कहते हैं मासिक औसत क्या है, सब पांचों व्यक्तियों का औसत किस हिसाब से मिलता है उनको, जो बैंक से पैसा दिया जाता है उन 5 व्यक्तियों का औसत कितना हो गया आपके, कितना हो गया 15,200 रुपये। ये आपके मासिक वेतन है। अब जैसे 5 व्यक्ति थे अपने पास, 5 व्यक्ति थे 15,200, तो 5 से गुणा करोगे तो आपके कितने आ जाएंगे 76,000 रुपये। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इनका औसत ज्ञात कर सकते हैं। ये भी औसत ज्ञात करने, ये तो अभी राशि वाला है, समय वाला भी होता है, अदर भी होता है। तो आप इस प्रकार से चाहे कोई सा भी औसत का क्वेश्चन आ जाए तो आपको उनकी क्या ज्ञात करनी है, औसत ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, कुल व्यक्तियों का या कुल राशियों का या कुल समय का जो भी आता है उनका योग बट्टे में जितने व्यक्ति होते हैं उनका भाग देना है। तो इनका भाग देख के आप इनका क्या कर सकते हो, औसत निकाल सकते हो। तो क्या था, 5 बैंक कर्मचारियों द्वारा लिया गया मासिक वेतन 15,000, 18,000, 13,000, 14,000 और 16,000। तो इनका औसत क्या हो गया 15,200 रुपये उनका मासिक औसत हो गया। ठीक इसी प्रकार जैसे अपने 5 व्यक्तियों का है, जिसमें आपके क्या है 4 व्यक्तियों का दे दिया और 1 व्यक्ति का अपने को ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो भी आपको बताता हूं उसका कैसे ज्ञात करना है। जैसे आपके क्वेश्चन दे दिया 5 व्यक्तियों द्वारा लिया गया समय, यह आपके 5 व्यक्तियों द्वारा लिया गया समय है। जैसे 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 5 घंटे और 9 घंटे। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें आपको कहते हैं उन्होंने टोटल कितना टाइम लिया है 45 घंटे टोटल टाइम लिया है। तो x का मान ज्ञात कैसे करेंगे, तो क्या हो जाएगा कुल समय बट्टे में क्या हो जाएगा कुल व्यक्ति, तो कुल व्यक्ति बराबर में जो अपने को औसत दिया हुआ है उनका कितना है 45, तो 45 बराबर में। अब इनका कर लो हल, 45 बराबर 5 + 7 + x + 5 + 9 बट्टे में कुल व्यक्ति कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग दे देते हैं। इनको गुणा कर लो, 45 पंजे 5 पंजे 25, हासिल लगी 2, 20 और 2 22, तो 225, 45 पंजे 225, 12 5 17, 17 और 3 20 और 6 26, 26 + x हो गया, 26 + x हो गया। अब क्या करेंगे x को अपन आगे ले लेते हैं, तो 225 और माइनस क्या कर देंगे 26 कर देंगे, x का क्या आ जाएगा अपने पास मान आ जाएगा। इस प्रकार से आप इनको आसानी से हल कर सकते हो, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा औसत द्वारा सवाल किया गया हमें कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ आपको क्या करना है, औसत का जो सूत्र होता है, औसत होता क्या है उनके बारे में आपको पता करना है, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। फिर भी अगर समस्या आती है तो आपके पास हमारे जो सुमित शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल है उस पर जाइए और कमेंट बॉक्स देखिए, कमेंट बॉक्स में जाके जो आपको समस्या आ रही है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आता, अगर रिटर्न हम दे रहे हैं आपको दोबारा दे रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, जब तक आपको समझ में नहीं आया तब तक आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए और समझाने की कोशिश हम करेंगे और समझने की कोशिश आप करोगे। सिर्फ आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जो आपकी कमी है या हमारी कमी है उसको आपको अवगत करवाना है, जिससे क्या है हम आपको वीडियो देते हैं और या हमारे द्वारा जो भी कोई कमी दी गई है तो उससे हम क्या कर सकते हैं सुधार सकते हैं।
तो आपको समझने के लिए क्या करना है, औसत का सूत्र और औसत क्या होते हैं, इनको ध्यान रखना है। अगर इनका आपने ध्यान दे लिया तो आपको औसत में कोई सा भी क्वेश्चन आपके आ जाएगा, तब आपकी कहीं भी समस्या नहीं आएगी। जैसे मैं आपके अंकों के हिसाब से लिखता हूँ, वार्षिक परीक्षा में 5 छात्रों द्वारा प्राप्तांक अंक तो अंक दिए हुए हैं, जैसे 65, 85, 45, 75 और 90। ये जो 5 छात्र हैं उनको क्या है, अंक मिले हैं। वार्षिक परीक्षा में 5 छात्रों द्वारा प्राप्तांक अंक है, यहाँ इनका प्रतिशत मान लो आप, इनके प्रतिशत आप इनको दिए गए, ठीक है। अब इनमें आपको क्या करना है, इनका औसत प्रतिशत ज्ञात करना है। तो औसत प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशतों का योग या प्राप्तांकों का योग बट्टे में कुल छात्र। तो प्रतिशत और प्राप्तांक जो अपने को दिए हुए हैं उनका योग कर लेते हैं, 65 प्लस 85 प्लस 45 प्लस 75 और प्लस 90 बटे में क्या कर देते हैं, 5 लगा देते हैं। तो इनको जोड़ दो, तो 5 5 10 15 और 20, तो ये हो गए 20 और 100 160 200 270 और 270 और 90 कितने हो गए, 0 और 6 और 360 हो गए। कितने हो गए, अंकों का योग कितना हो रहा है, 360 बट्टे में कितने आपके 5, तो 5 का भाग दे दो, तो आपकी औसत कितना हो जाएगा उनका, 120% या 120 प्राप्तांक। किसके हिसाब से, जो अपने इन 5 छात्रों को इनके दिए हुए हैं। इनका योग आप आसानी से, इनका जो औसत होता है उनको आसानी से हल कर पाओगे। सिर्फ क्या करना है आपको, जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है, कहाँ से कैसे लिखा है। जो चीज़ मैं उठाता हूँ आपको, कहीं से भी कुछ भी लिखता हूँ, उस पर ध्यान देना है आपको, तो फिर आपको 100% समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और रही इस वीडियो के बारे में, जो औसत है, इसमें आपको कहीं भी 1% की मेरे द्वारा या तो बोर्ड पर कमी की गई या मेरी भाषा में कोई कमी आ गई या कुछ हो, जो भी आपको 1% भी कमी लगे तो आप उस कमी से मुझे अवगत करवाइए, जिससे क्या मैं उस कमी को सुधार पाऊँ। अगर आप कमी नहीं बताओगे तो मैं वो बार बार कमी करता रहूँगा और मैं मेरी कमी कभी सुधार नहीं पाऊँगा। अब रही बात हमारे जो सुमित शिक्षण संस्थान के द्वारा यूट्यूब चैनल बनाए गए उसके बारे में, उसका आपको क्या करना है, ये हमारा एक संस्थान है, ये हमारा और आपका एक परिवार है। इस परिवार में क्या है, सदस्यों को आपको जोड़ना है। आपके सहयोग के बिना ये चैनल अधूरा है। आप सहयोग करोगे तो ये चैनल दिन रात प्रगति करेगा, आपको शिक्षा से जोड़े रखेगा। तो आपको करना क्या है, जितने भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर करना है, और शेयर करने के बाद उनको बोलना कि आपके जो दोस्त हैं उनको भी आगे क्या करना है, शेयर करना है, जिससे क्या है आपका और उनके सहयोग से हमारा परिवार आगे बढ़ता रहेगा। और रही बात, लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।